हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। और आज के क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कॉम है, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव को हम लोग जो देखते हैं बाबू, वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सूक्ष्मदर्शी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग को पता होगा सूक्ष्म जीव वैसे जीव को कहते हैं जिसके हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए जो यंत्र होता है उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं बच्चों। आगे नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। किसका प्यारे बच्चों? बोलो बोलो बोलो। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है प्यारे बच्चों। अगला है, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अगला हैजा डैश के द्वारा होता है। तो भैया हैजा जो है ना, वो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? जीवाणु के द्वारा होता है, यानी जीवाणु जनित रोग है प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड प्रश्न को गौर कीजिएगा। कहता है सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। कहता है क नंबर कि ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो एल्कोहल के उत्पादन में होता है। ख में निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपको पता हुआ ये एक प्रतिजैविक है बच्चों। आगे आपका मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। आगे प्यारे बच्चों, आप लोगों का संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो घरेलू मच्छर है बाबू, घरेलू मक्खी। ओके, आगे है ब्रेड अथवा एलडी फूल जाती है। किसके कारण? तो ईस्ट कोशिका में जो वृद्धि होता है उसी के कारण। तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों कि चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम का क्या नाम है? तो किण्वन। VVI प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये सारा क्वेश्चन। ओके, आगे देखिए बाबू, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम 100 कॉलम 2 को मिलाना है बाबू। जीवाणु को किसमें मिलाइएगा प्यारे बच्चों? तो आप लोग यहाँ पर गौर कीजिएगा, जीवाणु को मिलाना है। ये हैजा का कारक है बाबू। हैजा जो है ये जीवाणु के कारण होता है। मिला लिए। राइजोबियम, तो बाबू राइजोबियम जो आप लोगों का है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। चलिए आगे देखिएगा, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस पता होगा दही का जमना, दूध से दही बनाने वाला ये आपका जीवाणु है। ईस्ट क्या है प्यारे बच्चों? तो ईस्ट आपका ब्रेड की बेकिंग। ओके, आगे एक प्रोटोजोआ। तो एक प्रोटोजोआ आपका हो जाएगा मलेरिया का कारक। ओके, आगे एक विषाणु तो एड्स का कारक। इस प्रकार आप लोग मिलान वाला कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार आपको मिलान करना है। अगला प्रश्न आप लोगों का 4 नंबर कहता है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो बच्चों, आप लोग को उत्तर में यहाँ पर क्या लिखना है, चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर में आपको लिखना है नहीं, सूक्ष्म जीव जो होगा ये बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकता है। इसको देखने के लिए, यानी सूक्ष्म जीव, क्योंकि भाई ये जीव जो है बहुत छोटा सा जीव होता है, सूक्ष्म होता है, तो इस जीव को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में इसको माइक्रोस्कोप बोला जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़िए प्यारे बच्चों, अगला आप लोग प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 को। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 कहता है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो बच्चों, आपको पता होगा सूक्ष्म जीवों को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। आपका वर्ग इसमें हो जाएगा बाबू कौन कौन? एक जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा बहुत सारे डिफरेंट बुक में आप लोग को बहुत अलग अलग प्रकार का मिलता है कि 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप लोगों का विषाणु भी आ जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक के अनुसार आपका दिया गया है कि सूक्ष्म जीव को प्रमुख 4 भाग में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़िए, कहता है प्यारे बच्चों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो बच्चों, आपको पता होगा यहाँ पर, तो लिखिएगा उत्तर में यहाँ पर कि मिट्टी में उपस्थित राइजोबियम जैसे जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। बस यही आपको लिखना है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 8 की पढ़ाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों 2026-27 सेशन में, तो आप लोगों को एक जानकारी देते कि आप लोगों के लिए हम लोगों का ऑनलाइन बैच चलता है। बैच का नाम है बाबू टॉपर बैच। इस बैच में आप लोगों को 599 रुपया में 1 साल सारा विषय पढ़ाया जाता है, वो भी स्मार्ट बोर्ड पे। बैच में जुड़ने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप लोग 62 069 57 681 पर व्हाट्सअप मैसेज करके प्यारे बच्चों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे का प्रश्नों को आप लोग समझिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्ति लिखना है। तो आप लोग तो लिख ही सकते हैं, आइए हम आपको लिखा देते हैं। क्योंकि भाई आपको पता होगा दूध से दही आप लोग जो खाते हैं वो भी सूक्ष्म जीवे के कारण होता है। ये हम लोग का उपयोगी सूक्ष्म जीव हुआ। आप लोग प्यारे बच्चों पता होगा अचार हो गया बेकिंग पाउडर, ये सब बनाने के लिए भी बाबू आप लोगों का इसी का प्रयोग किया जाता है। किण्वन के द्वारा इष्ट द्वारा की जाती है बाबू, किण्वन जो होता है बाबू, है ना। तो आप लोग जानते होंगे ब्रेड की तैयारी भी वो होता है ना। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको लिखा देते हैं पॉइंट वाइज, ये तीनों प्रश्न का उत्तर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 था कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्ति लिखने का। तो बच्चों उत्तर में क्या लिखिएगा, आइए समझते हैं हम लोग। तो उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव यानी कि जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ये खाद्य प्रसंस्करण, औषधि निर्माण, कृषि और पर्यावरण की सफाई में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़िएगा बाबू। जैसे दूध और पनीर के बारे में आप लोग जानते होंगे, दही और पनीर के बारे में। तो बाबू दूध से दही बनाने में, आपको पनीर बनाने में ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु दूध को दही बदलने और पनीर बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बाबू आपका बेकरी उत्पाद यानी ईस्ट खमीर का उपयोग ब्रेड, केक, पेस्ट्री को फुलाने नरम बनाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार बाबू किण्वन आप लोग लिखिएगा कि सूक्ष्म जीवों की मदद से इडली, डोसा, भटूरे का आटा तैयार किया जाता है। आगे बाबू औषधि निर्माण, तो लिखिएगा पेनिसिलिन जैसे कवक से एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है जो बैक्टीरिया को मारती है। अगला है बाबू टीके, तो बोलिएगा सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके रोगों के बचाव के लिए टीके तैयार किए जाते हैं। अगला है मिट्टी की उर्वरता, राइजोबियम जैसे जीवाणु हवा से नाइट्रोजन को स्थिर कर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं। अगला है पर्यावरण की सफाई, तो बैक्टीरिया और कवक मृत पौधे की जंतुओं को विघटित करके पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। आगे शराब और सिरका, तो ईस्ट के है ना किण्वन द्वारा वाइन और एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है तथा एसिटोबैक्टर से सिरका बनता है। आगे बढ़िए बाबू। पाचक में सहायक, हमारी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया भोजन के पाचन में मदद करती है और विटामिन छोड़ते हैं। आगे खाद्य संरक्षण, मतलब कुछ जीवाणु जो का उपयोग होता है ना, वो अचार अन्य पदार्थों के संरक्षण में भी किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ होगा। बच्चों आपका बोल रहा था कि सूक्ष्म जीव के 10 पंक्ति में आपको उसका उपयोगों का वर्णन करना है। मैंने आपको 10 टॉपिक दिया, ये वो आपका नंबर 1 टॉपिक प्यारे बच्चों। उसी प्रकार ये देखिएगा, ये आपका सेकंड हो गया बाबू, ये आप लोग का थर्ड लाइन हो गया, ये आपका 4th हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा 7 और ये 8 हो गया एंड आपका 9 हो गया और ये 10। इस प्रकार हमने आपको 10 लाइन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में वर्णन करके बता दिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोगों का कहता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए बाबू, सूक्ष्म जीव आप लोगों ने चैप्टर में के नाम में ही देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं और कुछ शत्रु भी होते हैं। मित्र के बारे में तो आप लोग जाने कि सूक्ष्म जीव का भाई 10 उपयोग है, 10 उपयोग को मैंने बताया। अब भाई शत्रु किस प्रकार से है, इसलिए हम लोग के लिए हानिकारक किस प्रकार से, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। यानी कि बउआ आप लोग क्वेश्चन के उत्तर में लिखोगी कि सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव। पहला हुआ मनुष्य में रोग, जैसे जीवाणु हुआ, विषाणु हुआ, कवक हुआ, ये सब हैजा, टाइफाइड, टीबी, सर्दी जुकाम और कोरोना जैसे बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। आगे आप फूड पॉइजनिंग, तो बोलिएगा कुछ सूक्ष्म जीव भोजन पर उगकर उसमें विषाक्त करते हैं जिससे उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं होती है। ये सब हम लोग के लिए शत्रु ही हुआ बाबू। आगे पौधे और पशुओं में रोग, सूक्ष्म जीव देखिएगा फसलों में जैसे गेहूं में रस्ट रोग होता है ना, कैंकर रोग आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना। नींबू में, उसके बाद पशुओं में खुरपका, मुंह पका जैसी बीमारियां फैलाता है ये सूक्ष्म जीव, इसलिए वो लोग क्या है सूक्ष्म जीव, ये शत्रु भी है बच्चों। आगे चीज़ों को खराब करना, कपड़ा को खराब करता है, चमड़ा को खराब करता है, लकड़ी की वस्तु को भी नष्ट कर देता है। इसलिए सूक्ष्म जीव जो है हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं भी है बाबू। कहने का मतलब हुआ कि कुछ सूक्ष्म जीव हम लोग के लिए हानिकारक भी है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का भी उत्तर समझ गए। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर को अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा आप लोग, प्रतिजैविक ऐसी औषधियाँ यानी ऐसी दवाई है जो हानिकारक जीवाणु की वृद्धि में रोकती है, वृद्धि को रोकती है, उन्हें नष्ट कर देती है। ये दवाएं कवक और जीवाणुओं से ही तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
टेट्रासाइक्लिन, ये सब आपका पेनिसिलिन का नाम है बाबू। पेनिसिलिन का खोज किसने और कब किया था, इसको आपको नीचे कमेंट में बताना है। अब नेक्स्ट इसी में प्रश्न था कि प्रतिजैविक लेते समय सावधानी कौन कौन सा हम लोग रखेंगे। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा यहाँ पर क्या कि डॉक्टर की सलाह लेंगे। प्रतिजैविक हमेशा एक योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। दूसरा, डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स को पूरा करना अनिवार्य है, मतलब डॉक्टर जैसे बोलेगा इसको इस समय लेना है तो उसी प्रकार उसको लीजिएगा, अन्यथा दवा का असर कम हो सकता है। अनावश्यक प्रयोग नहीं करना है, उससे बचना है। सही मात्रा और समय पर ध्यान रखते हुए, मतलब दवा का सही मात्रा में लेंगे, समय पर लेंगे। विषाणु का जैसे सर्दी खांसी या फ्लू जैसे वायरल रोगों में प्रतिजैविक प्यारे बच्चों प्रभावी नहीं होती है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने जितना भी आपका प्रश्न उत्तर था, सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको मज़ा भी आया हुआ होगा। ये जो पॉइंट आप लोग का दिया गया इसको याद कर लीजिएगा। बाकी इस चैप्टर को हमने आप पर पढ़ाया है, आप लोग जाकर पढ़ भी सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।